हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। देखो आज हमारा तीसरा लेक्चर है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स का। ठीक है, पीछे वाले लेक्चर सभी बच्चों ने पढ़ लिए होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़े वो आई बटन पे क्लिक करके पहले लेक्चर पढ़े फिर यहाँ आए। ओके, अब देखो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, रिएक्शंस देख ली थी हमने, काफी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके आगे अब हम देखते हैं क्या कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, पहले हेलो अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे सारा, उसके बाद हेलो अरेन्स के बारे में। ओके, सबसे पहले देखते हैं इनकी स्टेट क्या होती है। ठीक है, तो देखो जो लोअर मेंबर होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3X। ठीक है, X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो। ठीक है, एक कार्बन होगा और उसके साथ कोई भी कुछ भी ग्रुप लगाओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो हमारे क्या होते हैं? गैसेज होते हैं। ठीक है, इससे ऊपर के लिक्विड होंगे, ठीक है, और उससे ऊपर के सॉलिड होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका कलर क्या होता है? तो ये होते हैं कलरलेस इन प्योर स्टेट। यदि प्योर स्टेट में हमारे पास है तो कैसा होगा? कलरलेस होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी कैसा पॉइंट है? इंपॉर्टेंट। तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ यहाँ से कि भैया जो हमारे हेलो अल्केन्स होते हैं वो बताओ कैसे होते हैं, पोलर या नॉन पोलर? पढ़ लिए हम, पोलर होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आता है कि हेलो अल्केन्स ना पोलर इन नेचर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बताओ कि वो वाटर में डिजोल्व होते हैं या नहीं? तो भैया हेलो अल्केन्स पोलर होते हुए भी वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, वो होते हैं इमिसिबल इन वाटर। ठीक है, क्यों? बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। जो हमारे हेलो अल्केन्स होते हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाते, इस वजह से वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं। ओके, याद हो जाएगा सभी बच्चों के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोल्युबिलिटी। अगला डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? तो जो हमारे एल्काइल फ्लोराइड और जो क्लोराइड होते हैं ना, ठीक है, फ्लोराइड और क्लोराइड, वो तो होते हैं वाटर से लाइटर। ठीक है, और जो हमारे दो और बच गए ब्रोमाइड और आयोडाइड, वो होते हैं वाटर से हैवी। ठीक है, या पॉलीहैलाइड। पॉलीहैलाइड मतलब कि जब दो या दो से अधिक हैलोजन्स लग जाएं तो, ठीक है, वो। और हमारे एल्काइल ब्रोमाइड और आयोडाइड तो वाटर से हैवी होते हैं, और एल्काइल फ्लोराइड एंड क्लोराइड क्या होते हैं? लाइटर। ठीक है, अगला पॉइंट है डायपोल मूवमेंट। तो देखो डायपोल मूवमेंट क्या होता है, बार बार आता है आपके। ठीक है, डायपोल मूवमेंट हमें ये बताता है कि किसी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितनी पोलरिटी है। ठीक है, इट मेजर पोलरिटी इन कोवलेंट बॉन्ड, कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किसी एटम की, वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो उस बॉन्ड के अंदर उतना ज्यादा क्या होगा? डायपोल मूवमेंट होगा। ठीक है, और जो हमारा डायपोल मूवमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारा डायपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमारा जो डायपोल मूवमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किस प्रकार से? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? डायपोल मूवमेंट। जैसे कि मेरे पास एक बॉन्ड ये है, ठीक है, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में। एक बॉन्ड मेरे पास ये है कार्बन और आयोडीन के बीच में। ठीक है, आप लोग बताओ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सबसे ज्यादा कितनी होती है? वैल्यू 4 होती है। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.5। अब यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.5। आयोडीन की कितनी होती है? आयोडीन की होती है 2.6। ठीक है, आप लोग बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ? ऊपर ना, इसकी 2.5, इसकी 4, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा, यहाँ पे कम। तो बताओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ खींचेंगे? फ्लोरीन खींचेगा ना, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। आयोडीन की क्या है? कम। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ इस बॉन्ड में जाएंगे। ठीक है, और जिस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो उसका डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा डायपोल मोमेंट उतना ही क्या होगा? ज्यादा। ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की सबसे कम। तो यदि आपके पास ये है, ठीक है, ये बॉन्ड दे रखी है CF के बीच में, CCl के बीच में, CBr के बीच में, तो बताओ सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट कौन सी बॉन्ड का मिलेगा? इस बॉन्ड का मिलेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी सबसे ज्यादा, और सबसे कम डायपोल मोमेंट Ci बॉन्ड का। ओके, समझे इतना? ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आसान सा है, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास, यदि कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है,
कॉम्परेबल मोलर मास की, ठीक है। एक हमारे पास हेलोल्केन है, दूसरा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वो जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, ठीक है, वो है। और दोनों का मास जो मोलर मास है वो बराबर सा है, ठीक है। तो उन दोनों में से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, हमारे हेलो अल्केन्स का, ठीक, किसका होगा, हेलो अल्केन्स का। ओके, तो हम यूं लिख सकते हैं कि यदि कोई कॉम्परेबल मोलर मास की हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा कम, किसके बजाय, हमारे हेलो अल्केन्स से, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर, तो देखो दूसरा पॉइंट क्या है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा क्या होंगे उसके अंदर, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने ही ज्यादा क्या होंगे उसके अंदर, वंडरवाल फोर्सेज, उतने ज्यादा क्या होंगे, वंडरवाल फोर्सेज। और जितने ज्यादा वंडरवाल फोर्सेज उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, समझे, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो मेरे पास एक ये है CH3Cl, एक मेरे पास है CH3CH2Cl, एक मॉलिक्यूल है मेरे पास CH3CH2CH2Cl। तो बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे, और वंडरवाल फोर्सेस यदि वंडरवाल अट्रैक्शंस बढ़े तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा किसका, इसका, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका, इसका। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया थोड़ा सा है, ठीक है, यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा, ठीक है। कर लेंगे, आया समझ इतना। आगे देखो अगला पॉइंट है हमारे पास कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना हमारा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग का मतलब कि चैन आ जाए, ठीक है, बीच में कोई लटक जाए कार्बन, किस प्रकार से, मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये है CH3CH2CH2Cl, ठीक है, एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये है CH3ClCH3, इस प्रकार से, ठीक है। दोनों मॉलिक्यूल सेम ही तो है, ठीक है, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, एक Cl एक Cl, ठीक है, दोनों सेम है, लेकिन इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा, इसका सरफेस एरिया क्या है, कम, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई, ब्रांच आ गई, ब्रांचिंग आ गई। तो यदि ब्रांचिंग आएगी तो सरफेस एरिया कम, और सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम, ठीक है ना। देखो ब्रांचिंग आई तो बॉइलिंग पॉइंट, यदि ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, समझ लो, इनवर्स में है ना। यदि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो इट मींस ब्रांचिंग कम होगी, तो यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा, ज्यादा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और यदि ब्रांचिंग आ गई तो बॉइलिंग पॉइंट कम। ओके, अगला डिपेंड करेगा, अगला पॉइंट हमारे पास है कि भैया हमारे पास लगा क्या हुआ है, ठीक है, हेलोजन क्या है, यदि फ्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद क्लोरीन ब्रोमीन है, ठीक है, आयोडीन है। अब आप लोग बताओ इनमें से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो जिसका मास जितना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से मास ज्यादा किसका होता है, आयोडीन का होता है, ठीक है। तो भैया आयोडीन CH3I का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका, CH3F का, ठीक है, समझे इतना है। एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार आया हुआ पेपर में, ठीक है, लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या क्वेश्चन है कि साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड हैज हायर डायपोल मोमेंट देन बेंजीन क्लोराइड, व्हाई, ठीक है। सबसे पहले पर्सन को समझेंगे कि क्या पूछा है, ठीक है, और क्या चीज दी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि क्या दिया, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कुछ पूछेंगे ना, कोई नाम दे दिया, ठीक है, तो आपने उसकी स्ट्रक्चर बनाओ पहले, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन ना स्ट्रक्चर को देख के समझ में आ जाएंगे कि किस प्रकार से हमने क्या मतलब क्या रीजन लगाना है, ठीक है। तो देखो हमारे को दिया साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड, तो स्ट्रक्चर बनाओ उसका। तो देखो साइक्लो मतलब साइक्लिक फॉर्म में, हेक्सेन मतलब हेक्सेन मतलब 6 कार्बन है, मतलब सिंगल बॉन्ड, तो इस प्रकार से मिलेगा। ये लो 6 कार्बन हमने जोड़ दी साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में। क्लोराइड मींस इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, ये लगा दिया मैंने क्लोरीन, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास, साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड। दूसरा क्या है
बेंजीन क्लोराइड, तो बेंजीन क्लोराइड का मतलब बेंजीन की रिंग बनाओ, ये लो आती है सभी को बनानी, बहुत बढ़िया शाबाश। ऊपर क्या लगा दूं, क्लोरीन, क्या आ गया, बेंजीन क्लोराइड, ठीक है। अब इसने ये कहा कि बेंजीन क्लोराइड का जो डायपोल मोमेंट है ना वो कम है और ज्यादा किसका है, इसका। साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड हैज हायर डायपोल मोमेंट, तो इसका ज्यादा है इसका कम है, ठीक है। इनके नाम लिख दोगे ना, ये तो मेरे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड, और ये मेरे पास क्या है, बेंजीन क्लोराइड। अब देखो इसने कहा कि ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, इसका डायपोल मोमेंट कम है। तो देखो क्यों, तो आप लोग देखो ये Cl ये Cl मींस Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों जगह क्या है, बराबर है, ठीक है। कितनी होती है, 3.1, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.1 के लगभग होती है। तो देखो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। अब आप बात आई यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे बताओ, ये कार्बन है भैया, ये कॉर्नर में सभी कार्बन ही तो है। ये क्या मेरे पास यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी तो कार्बन ही है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये भैया, ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है उसकी, sp3, और जब भी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। आया याद, है ना यार, ठीक है। जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड से sp3, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड से तो sp2, और जब भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। ओके, अब आप एक बात बता दो मेरे को, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, बताओ कौन से हाइब्रिडाइजेशन की। तो भैया sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम sp2 और सबसे कम sp3। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, याद करना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। S परसेंट कैरेक्टर बताओ, तो sp के अंदर तो S परसेंट कैरेक्टर क्या है बताओ, सबसे ज्यादा, sp2 में उससे कम और sp3 में सबसे कम। sp3 में S कैरेक्टर कितना होता है, 25%, sp2 में कितना, 33%, और sp के अंदर कितना होता है हमारे पास 50% S परसेंट कैरेक्टर। आएगा यार, प्लस वन में भी आया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि देखो जिसमें जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा। तो sp में S कैरेक्टर 50% होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। sp3 में S कैरेक्टर 25% होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। S कैरेक्टर समझ गए, प्लस में पढ़ रखा होगा। देखो यहाँ पे एक S एक P, तो दोनों की बराबर की हिस्सेदारी है ना, तो 50% ही है, 50% ही, तो S कितना 50%। यहाँ पे sp3 4 है, 4 हिस्सों में एक हिस्सा S का है, तो कितना 25%, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे कितना है, sp2 में 33%। अब आप लोग मेरे को बता दो sp3 और sp2 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, sp2 कार्बन की, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस कार्बन की, ये आपके पास है कितनी, 2.5, ठीक है। और sp2 के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई वो आई लगभग 2.7 के लगभग, ठीक है। 2.7 वैल्यू आपको याद नहीं करनी, ये वैसे बस समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप देखो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा कहाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा यहाँ पे है ना, 3.1 में से 2.5 माइनस करो, यहाँ पे 3.1 में से 2.7 माइनस करो, तो ज्यादा डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इस वजह से हमने पढ़ तो लिया, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो बताओ इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा ऊपर की तरफ जाएंगे, तो मींस डायपोल मोमेंट भी उतना ही ज्यादा। ओके, पेपर में आपने ये नहीं लिखना कि 2.5 2.7, केवल समझाने के लिए आपने क्या लिखना है कि भैया साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड के अंदर जो हमारा कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है, sp3 है, ठीक है। और बेंजीन क्लोराइड के अंदर जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी, sp2, तो हम कहेंगे कि sp3 के अंदर S परसेंट कैरेक्टर कम है, sp2 के अंदर S परसेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। और जहां S परसेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हुआ, कम, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज्यादा। तो हम कहेंगे कि भैया साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, ज्यादा है, किससे, बेंजीन क्लोराइड से। इसलिए इसका जो डायपोल मोमेंट है साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड का वो क्या है, ज्यादा, किसके बजाय, बेंजीन क्लोराइड के। आया क्या समझ है, आया समझ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा Cl की तरफ जाएंगे, ज्यादा डायपोल मोमेंट, ओके। और जो हमारी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि आपको उनको ना किसी भी एक्सिस पे कैसे भी रोटेट करवा दो वो एक जैसे दिखाई देंगे, ठीक है। जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, उनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है,
ठीक है। तो आज को लेक्चर को इतना ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी रात हो गई, तो आप लोग इतना पढ़ लेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। ओके, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय।